मैं तुम्हें आजाद करूंगी। हराम है जो हमारा पानदान कोई भर दे, सवाल ही नहीं। चलो सत्यानाश, नाश मिट्टी कहीं ना। बहू, अरे जला दिया पराठा है? अरे सुन रही हो? आई अम्मा, आ गई। हाँ जी अम्मा। हैं? खाली हाथ ढिलाते चली आ रही। चाय कहाँ हमारी? बस ला रही हूँ मैं। हैं? क्या क्या कह रही? क्या कह रही? अरे कहाँ चला गया? एक तो ये आलम, ये रख लो। ओफो, एक तो इसके बगैर भी जो है ना वो जिंदगी अजीरन है। अरे कोई मुस्तकिल ला दो ना हमें कि जिसको उतारना लगाना ना पड़े। हाँ, क्या कह रही थी? वो मैं कह रही थी कि शायद आपने सुना नहीं, मैं बस चाय ला रही हूँ। अच्छा, अब तो हमें ये बता रही हूँ कि हमने सुना ही नहीं, तुम्हारी बात ही नहीं सुनी। क्या मतलब, क्या बताना चाह रही हूँ? कल की लड़कियां हमें समझाएंगी। नहीं अम्मा, बस हाँ, क्या नहीं अम्मा? हैं? बात सुन, सुनाई से गए हैं? सूंघने की हिस्स अभी हमारी कायम है बिल्कुल भी। तुम्हारी जले हुए पराठे की ना बू पूरे घर भर में फैल रही है, हमारी नाक में चढ़ गई। तुम्हारी वालदा ने अगर तुम्हें कुछ सिखाया होता ना तो आज ये जले भुने टुकड़े हमारी नाकों पे ना मारती तुम। बहस नहीं करते, जाओ लेकर आओ। लाती भोली इस कदर बनती हैं जैसे कुछ पता ही नहीं। सारे जमाने की छठी भी हमारे हिस्से में आ गई। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ भैया यहाँ तो। अरे चाय, वाह भैया वाह, फौरन ही ले आई, ठंडी होगी अब यकीनन। नहीं, पीले से पहले बता दे। दिल जल गया। कुछ ना कुछ हमारे साथ तुम जरूर करती हो ताकि हम जलते भुनते रहें। या तो चीनी आसमान पे पहुंचा दोगी या जमीन पे दे मारोगी। ठीक नहीं करोगी हमारे काम कोई तुम। ये देखो जरा, पैर तो ऐसे हो रहे हैं जैसे भूसा, बिल्कुल जूना नहीं होता जैसे। करीम कहाँ चली गई? वो यहाँ होगी, मैं लगा देती। अच्छा, अब हम चाय पिए या तुम सर पे बैठोगी हमारे करीम लगाने? बैठ जाओ, अब जाकर रही। चलो ये तरीका कर ले। लो चलो, तुम करीम लगाओ, हम चाय पिए। पूरी शीशी उंडेल दी है, चिकना कर दिया ताकि हम उठे और फिसल के गिर जाएं। मैं हाँ, क्या मैं साफ कर लोगी? कैसे करो? दम तो है नहीं तुम्हारे हाथ में। पता नहीं कितना खाती हो लेकिन हाथ नहीं चल रहा है तुम्हारे। अभी जबान चलाने को कहें तो कैसी चपड़ चपड़ चलेगी। वाह भैया। क्या ढूंढ रही हो? मेरे केमिस्ट्री के नोट्स नहीं मिल रहे, बैग में ही रखे थे। और वो मैंने सार को दे दिए। दे दिए मतलब? क्यों? क्योंकि वो क्यूट है। तुम्हें नहीं अच्छा लगता? तुम पागल हो गई हो कि कैसी बातें करे, कोई सुन ले तो क्या यार, क्यूट बोला, उससे कौन सी कयामत आ जाएगी। ये देखो, पक्का दे देगा ना? हाँ भाई दे देगा, हाथ थोड़ी जाएगा। और सुनो, किसी की जरा शक्ल ठीक कर लो, कुछ होठों पे लगाओ। मैंने कुछ नहीं लगाना, तुम लगाओ। जब मर जाओगी ना तो बहुत अच्छी लगोगी, इस तरह मुर्दा बन के। लेकिन जब तक जिंदा हो ये लगा लो, कुछ लगा लो।
फजर, देर हो रही है, जल्दी आओ। इतना डरती क्यों तुम मुझसे? मुझे जाना है। ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना ढेरी ढेरी सहमी सहमी कैसे रह लेती है ये? आज भी मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी। मुझे तो समझ नहीं आती इतनी मजलूमियत मेंटेन कैसे कर लेती है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए हैं। तुम्हारी और मेरी इनकम मिला के इस बार हमें लोन मिल सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल तो मेरा भी यही है। अच्छा, वो अम्मा तो हमारे साथ ही रहेंगी ना? क्या हो गया तुम्हें तौफीक? बचपन से लेके आज तक अम्मा के साथ रह रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं भरा उनके साथ रह रह के? क्या बात कर रही हो? वो जिम्मेदारी है मेरी। सिर्फ अकेले तुम ही बेटे नहीं हो, एहतशाम भाई हैं ना, उनका ख्याल रख तो रहे हैं वो। उन्हीं के साथ ठीक है तुम्हारी अम्मा। और देखा नहीं है इस उम्र में आके खालाजान कितनी अजीबो गरीब बातें करने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे इस उम्र में उन्हें ऑक्सीजन नहीं बल्कि जुबान चलाने की ज्यादा जरूरत है। पागल खाना है ये पूरा घर। फजर को देखा है? क्या चाहते हैं हमारे बच्चे भी फजर जैसे हो जाएं? अम्मा की बात याद आ गई। कहती थी बड़े वाले की बहू मैं बाहर से लेके आऊंगी और छोटे वाले की अपनी भांजी के साथ करूंगी। मैंने पूछा क्यों? तो कहा सारी जिंदगी साथ देगी, खिदमत करेगी मेरी। और तुम? अरे दे तो दिया इतना साथ, और कितनी सजा भुगतूं? इतनी पढ़ी लिखी और अच्छी जॉब होने के बावजूद अगर मैं उन्हें बर्दाश्त कर रही हूं तो इस पे मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। ये भाभी कैसी मजाका चाय बनाने लगी है, बिल्कुल बेकार। ऐश हैं भाई उनके, सारा दिन घर में टांग पे टांग रखे बैठी रहती हैं और एक कप चाय भी ठीक से नहीं दे सकती। अम्मी, अब आप तायमी से बात कर ही ले। बात कर लूं? क्या बात कर लूं मैं उनसे? आप सबको बहुत मासूम लगती है ना फजर, किसी को उसकी हरकतों का पता ही नहीं है। अभी भी भाई को नीचे पकड़ कर खड़ी थी। अब मैं पापा के सामने क्या बोलूं? लेकिन अम्मी, आपको अब तायमी से बात करनी चाहिए फजर के बारे में। सुन लिया आपने? और शौक है यहाँ रहने का। खालू जान खुद तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, लेकिन मरते मरते बस्साम को नूर के साथ मरने का फरमान जारी करके चले गए। मैं साफ साफ बता रही हूँ आपको तौफीक, मरने वालों के साथ पुरानी बातें भी चली गई। बस्साम की शादी तुम्हारे भाई या बहन के किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगी। बस आई होप जल्दी से लोन अप्रूव हो और हम निकले यहां से। जाओ बेटा, आप तो जाओ जाओ। क्या करती हो? बच्चों के सामने भी वही बातें। अम्मी, ये कॉलेज से लेटर है आपके लिए। हाँ, वो टेबल पे नाश्ता लगाया था, कर लिया? हाँ कर लिया। कर लिया। आपसे कह रही हूँ, कोई चीज आई है आपके लिए, लेटर है इसमें। क्या लिखा है इसमें? पेरेंट टीचर मीटिंग है कॉलेज में और बहुत जरूरी है, आपको आना है। कोई बहाना कर दो, मैं नहीं जा सकती।
अम्मी आपके पास कब टाइम होता है हमारे लिए? इस घर में हर एक के लिए टाइम है, आपके पास इन जूतों तक के लिए टाइम है, आपके पास अपनी बेटियों के लिए टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे फजूल बातें मत किया करो तुम। हम फजूल हैं, हम फजूल हैं। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ क्या? ये लीजिए। ढंग से पहना दिया करो। ये कपड़े बदलते हुए देखा मैंने। इतने सालों में तुम्हें क्रीज बनानी नहीं आई? दोबारा करते। सारा दिन हम यही करते रहे कि मैं तुम्हें कपड़े देता रहूं और तुम इस्त्री करके मुझे देती रहो। हद है। वो चेकबुक रखी है मेरे बैग में? जी। लाओ ला के दो। रात को ही रखी थी। अब्बू वो कॉलेज से लेटर आया है, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आपको आना है। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं। अपनी माँ को लेके जाओ। अम्मी ने भी यही कहा है। जबान चलने लगी है तुम्हारी माँ की, हैं? जवाब देना आ गया? वो नाश्ता। क्या बुत बन के खड़ी हुई हो, कुछ बोल नहीं सकती थी? क्या कहते हैं, वहां से डर लग रहा था। मुझे तो खुद से भी डर लग रहा था। देखिए अम्मा, मैं तो खुद यही चाहता था कि नूर और बिसाम की शादी हो जाए। हैं? क्या? अम्मा मैं खुद चाहता था कि नूर और बिसाम की शादी हो जाए। अच्छा तो चिल्ला क्यों रहा है? बहरे हैं कोई हम? बता। लेकिन अब खुद देखें, उसकी जुबान ही बंद नहीं होती। हैरत है मुझे कि भाभी ने किस तरह की तरबियत की उसकी। अब छोटा भाई बड़े भाई का बोझ कम नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन अम्मा सच बता रहा हूं, अब मुझे ये होता दिखाई नहीं दे रहा। हमसे क्या पूछ रहा है भैया? हम तो खुद इस दुख में मुब्तला हैं। अरे औलाद की परवरिश माँ करती है। क्या परवरिश की? अब परवरिश करे कैसे? हैं? उसकी खुद की परवरिश हो तब की बात ना। हमें तो लगता है अल्लाह माफ करे, हमारी तो अकल पे ना पत्थर पड़ गए थे, पत्थर। जब हम एहतशाम का रिश्ता लेने वहां पहुंच गए, इसकी माँ ने यकीनन उल्लू का गोश्त वगैरह खिला दिया था, जो हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए और ये सफिया हमारे घर नाजिल हो गई। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे, दूधो नहाओ पूतो पलो। अस्सलाम वालेकुम दादो। मेरे प्यारे बहू की प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया, अब हम बस निकलेंगे कॉलेज के लिए। टेब लेके जाओ, अल्लाह की अमान। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़ पापा। चलो खुदा हाफिज। और मेरी माँ ने क्या खिलाया था? कैसी बात है? तेरी माँ को कुछ खिलाने पिलाने की क्या जरूरत? एक ही खानदान है मेरी जिगर जान बहन, ऊंचा खानदान, परवरिश करने वाली माँ है। ये बकवास छोड़, तू किसको किससे मिला? खाला मेरा तो वाहिद सहारा आप है। अम्मी अब्बा तो रहे नहीं, अब जो कुछ भी है आप ही। अल्लाह आपका साया मेरे सर पे हमेशा कायम रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दोनों बेटे मेरी आंखों के तारे मेरे सामने। लो भैया ला, हम तो उस पे कुछ लगाते। अरे अम्मा रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। कौन सी ऐसी अनोखी बात आ गई? रोज करते आए हैं, आज भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बात? अपने बच्चों को नाश्ता नहीं कराएंगे क्या? कहाँ है ये सफिया? कहाँ है? कहाँ होनी, सवेरे दिखलाई दी थी, उस वक्त के बाद तो हमें नजर ना आई। एक चाय का कह दिया था, बस जूं गई है गार में कहीं चाय बनाने कि अल्लाह की पनाह। नहीं समझ आ रही हमें कि भैया किसी को दफ्तर जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को देर हो रही, लेकिन तुम्हारी बीवी वो अपना पूरा वक्त लेती हैं, खुदा जाने तैयार होके चाय बना रही। क्या कर रही? देखे देखो आवाज। सफिया, सफिया, आने की नहीं। सफिया जी। अरे कहाँ हो? यहां सब इंतजार कर रहे हैं, किसी को जल्दी है जाने की, लेकिन तुम्हारी चाय नहीं बन के चुक रही है। मजाक समझा हुआ हर चीज को।
क्या कर रही हो? पागल हो, अंधी हो, लाचार हो, नजर नहीं आता तुम्हें? कैसे करते हैं काम? कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। अरे अरे छोड़ हमारे हाथ को, छोड़ जाके अपना ये रोज का धंधा है भैया, ये आज ये गिरी कल कुछ और होगा, तो जाके इसको साफ कर, रोज के काम है। क्यों अपना दिल जला रहा है? हाथ भी जल गया होगा, जाके दाग साफ कर ले जल्दी से, यहाँ तो कोई धोने वाला भी नहीं है। आय हाय सत्यानाश जाए। अब यहाँ कब तक खड़ी शोक मनाती रहोगी? सफाई करो, चलो जल्दी। हाँ, हमसे परे परे बिल्कुल, हमारी तरफ तो रुक ना करना। तुम अल्लाह रहम करे, पता नहीं कौन सा दिन था जो तुम्हें बहा के लेकर आए। जल गई को रख, जल गई। ये है सिलसिले। वैसे गिरी नहीं। अब वो कोई इस तरह बात नहीं करनी चाहिए हमें। हर एक के सामने डाइनिंग टेबल पे सब बैठे रहो। हमारी तो माँ हमारा ही लिहाज कर ले। दिन में ये नॉर्मल नहीं है। हम फजूल है, हमारी माँ फजूल है, बाकी खानदान के लोग तो पता नहीं कहाँ से आए। चाचू तो चाची से बात नहीं करते। उनकी तो बेटी कार में आती है ना कॉलेज, हम लोग ही धक्के खा रहे हैं। क्या लगाई हुई है तुमने? मुझे हिचकियां लगी इस तरह गुस्से में, और तुम अम्मी भी ना सुनती हैं तो अब्बू सुनाते। तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? बाबा तो मम्मी को हर वक्त डांटते रहते हैं। दादी कहती है मम्मी तो कुछ भी नहीं करती, जो भी कुछ करती हैं वो भी गलत ही करती हैं। तो मम्मी भी तो कहती है ना कि कुछ भी हो बाबा डांटती है। ये अम्मी ही है जो इनको इतना खिलाती हैं और ताकत दे देती हैं कि पेट भर के दादी अम्मी को भी डांटे और अब्बू की भी कान करे। क्या होगा? मैं वैसे पास होने कम चाहती हूँ और घर से कोई नहीं गया तो 10 मार्क्स कट जाएंगे। हम लोग की एप्लीकेशन दी थी कि हमें इसी घर में पैदा करें, 20 मार्क्स कट जाए, मुझे नहीं फिक्र। करते हैं। क्या मतलब टाइम नहीं है? आपके पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है? हम कुछ नहीं जानते। अगर आज आप नहीं आए तो आपकी बच्चियों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, बस। यार मुझे नहीं पता था मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। बहुत डर गए तुम्हारे डैडी। आई गेस अब वो जरूर आएंगे। मुझने बहुत हेल्प किया यार। सुना, सांस लो। आ रहे, आ जाएंगे। थैंक यू तो कह दो। कुछ खाना? थैंक यू। ये करती है क्या बताऊं। अब रेहाना की बात देख, सारा दिन मेरी बच्ची बेचारी नौकरी कर करके थक के चूर हो जाती है, रात को कहीं जाके बिस्तर पे कमर लगाती। तो अब मैं सच बता रही, यकीन कर, तू ना आया तो जो सफिया ने चुड़ैल, तो तेरी माँ को कब्र में उतार के दम ले चुकी होती। अल्लाह ना करे अम्मा, क्यों कब्र में उतार लेगी? हमारे बाप का घर है, ठीक है, एहतशाम भाई सारा कारोबार चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो हिस्सा है। 2 वक्त की रोटी क्या खिला देती है आपको, कोई एहसान नहीं करती है। क्या बताऊं, अजीब सी बात लगती है। सुबह ही रेहाना शिकायत करके गई है फजर की। क्या शिकायत अम्मा? क्या बताऊं, एक पैर की जूती मुंह पे मारने के मुतरादिफ। वो फजर वो किसी शाम का रास्ता रोकती है, अजीब गरीब और फॉल बातें करती है, बाकी तो समझदार है। अम्मा इतनी सी उम्र में ऐसी हरकतें? रेहाना झूठ बोलेगी क्या हमसे? उसको क्या पड़ी झूठ बोलने की है? अम्मा शुरू दिन से मैं आपको कह रही हूँ कि ये लड़की ना मुझे बहुत अजीब हो रही है। आहिस्ता बोल,
सुनती रहती कड़ी मियाँ। शुरू से कह रही हूँ आपको नजर रखें इस पे, लेकिन नहीं, इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। अच्छा सुने सुने, हाँ इलाना, एक बात कान खोल के सुन ले मेरी। रेहाना के कान में ना ये बात डाल दे कि बिसाम की शादी नौशीन से होगी। हम रेहाना की ना हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं। भाई एक ही भतीजा है मेरा। और ये भी सुने, कांपियों की बेटियों से ना जरा दूर ही रखें। अम्मा जान, वो इनका फोन आया था। इनका किनका? वो एहतिशाम का। वो कह रहे थे कि बच्चियों के कॉलेज जाना जरूरी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। खाना पका के मैंने टेबल पे रख दिया है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वाह भैया वाह, हमें तो भूख भी नहीं है और तुमने खाना मेज पे सजा भी दिया। फिर तो उल्टी सीधी रोटियां भी थाप दी होंगी। वाह, जब तलक हमें भूख लगेगी वो तो अकड़ के पापड़ जाएंगे, कौन चबाएगा चमड़े को। और बात सुनो भी, सदियां गुजर गई तुम्हें हमारे साथ, एक मुझ बेचारी माँ का यही नहीं पता चला कि ठंडा खाना अलग से नहीं उतरता तो नहीं उतरता। लेकिन भैया क्या करें, तुम्हें तो जल्दी, तुम्हें तो उनका फोन आ गया, जाओ। नहीं, वो मैं तो जा भी नहीं रही थी। लड़कियों ने सुबह कहा था, मैंने उनको मना कर दिया। फिर एहतिशाम का फोन आया, कहने के जाना पड़ेगा। बहन, खाना अगर ठंडा हो जाए तो तुम गर्म करके अम्मा को दे देना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। ये देखा, पूछने नहीं आई थी, बताने आती है, इसी तरह हथौड़ा मारती है सर पे। और अम्मा ये क्या बात हुई? मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि मैं काम करूँ, खाने गरम करती रहूँ? ये झूठ बोल रही, साफ निरा शक्ल से पता चल रहा था झूठ बोल रही है, झूठी है। एहतिशाम मेरा बेटा से फोन कर ही ना ले। आने दे आधे एहतिशाम, सारी जल्दी निकलवा दे। एक्सक्यूज मी, आपको मैडम ने अंदर बुलाया। आपके शौहर क्या करते हैं? जी, वो चावल का कारोबार करते हैं। और आप? मैं तो कुछ भी नहीं करती। अगर कुछ नहीं करती तो कम से कम बच्चियों पर ही तवज्जो दे दे। यकीन तो हमें नूर के लिए भी नहीं है, मगर फजर इस साल बिल्कुल पास नहीं कर पाएंगी। तमाम टीचर्स को इनसे शिकायत है, क्लास में गुमसुम रहती हैं, पढ़ाई पे फोकस ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि फजर अब से अपनी तालीम पर तवज्जो दे। वैसे आप खुद कितनी पढ़ी लिखी हैं? बहुत कम। तो फिर आपकी तवज्जो से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए बीवी, माँ बाप का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, उनकी परवरिश और तरबियत भी है। मुझे उम्मीद है आपने मेरी इन तमाम बातों को सीरियसली लिया होगा। वो अब हम जा सकते हैं? जी प्लीज। देखा कितनी बातें सुनाई है प्रिंसिपल ने मुझे, थोड़ी सी पढ़ाई की तवज्जो नहीं दे सकती। अब क्या जवाब दूंगी तुम्हारे बाप को, क्यों बुलाया था प्रिंसिपल ने? अरे खड़ी क्यों हो, कपड़े डालो जल्दी जल्दी, अभी अंदर घर में इतना काम पड़ा है। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बिसाम मुझे तंग करता है। अरे फिर शुरू हो गई तुम, कजिन्स में होता रहता है ये। वैसे नहीं, गलत तरीके से। क्या मतलब गलत तरीके से? कि मेरे रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझसे अच्छी
खुशबू आ रही है, कंधे पे हाथ रखते हैं, अच्छा नहीं लगता, बहुत डर लगता है। सुनो, ये बात किसी के सामने मत करना, अच्छा? लड़कियां ना ऐसी बातें नहीं करती, बुरी बात होती है। घर में सबको पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और तुम्हारी? और अपने बाप का सोचो, उनको पता चल गया तो क्या हशर करेंगे तुम्हारा और मेरा भी। ईशान से दूर रहा करो और नूर को नहीं बताना, बचपन की मंगनी है ना। हो तुम चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम है घर में, मैं देख लूंगी क्या करना है। चलो जल्दी करो, उठाओ ये। A sample of krypton with a volume of 6.25 dm cube, a pressure of 765 torr and a temperature of 20 degrees Celsius is expanded to a volume of। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। विशाम, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज इसको बंद कर दो। इधर आओ, कुछ बात करनी है। क्या है तुम्हें प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कोई नहीं, बस कुछ बात करनी थी। मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे तंग मत करो। यही सिखाया तुम्हें ताई ने? होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा, इज्जत किया करो मेरी। तुम्हारी हरकतें तो मैं इस लायक नहीं छोड़ती कि कोई भी तुम्हारी इज्जत करे। और जहाँ तक शौहर की बात है, खुदा के लिए ये बात अपने जहन से निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, घिन आती है मुझे, समझे तुम? शादी तो होगी हमारी और उसके बाद इज्जत भी करनी पड़ेगी, दिल करे या ना करे, जैसे ताई करती हैं। तुम्हें ना तमीज सीखने की बहुत जरूरत है और तुम्हारी बेहतरी इसी चीज में है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे तंग मत करो, वरना अच्छे से अच्छों को ठीक कर लेती हूँ मैं, समझे तुम? जाओ ढूंढ लो अपनी चाबी, और जब पड़ोसियों का कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ेगा ना तो उससे भी डिमांड करना कि तुम्हारी इज्जत करे। हाँ भाई, कैसा रहा दिन? ठीक रहा अम्मा, बस थक गया। हाँ, थकन तो हो ही जाती है, और यूं भी जिस्मानी थकन, ज़हनी थकन, फिर ऊपर से 2 बच्चियों के बाप भी हो। तुम्हारी बीवी के कान पे तो क्यों नहीं रेंगती? और सच्ची बात बताएं, हमने तुम्हारी बच्चियों की जितनी परवरिश करनी थी कर ली। अब यकीन कर लो कि इन बोरी हड्डियों में न इतनी जान है न इतनी ताकत है कि हर वक्त की नजर रखें हम, यूं 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 नहीं देख सकते। बस अगर रेहाना ना बताती ना तो ये बात तो खुलती ही ना। अरे अम्मा, रेहाना की बात तो जाने ही दो। बचपन से बच्चे एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, फिर भी अगर उसको नहीं पसंद है कि उसके बच्चों के साथ मेरे बच्चे मिले तो ठीक है, सफिया से कह दूंगा, मना कर देगी, समझा देगी बच्चों को। जैसे तेरी मर्जी, लेकिन हमें भी ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही। सफिया समझा ही न लें। एक बात तो बता, ये थोड़ी छोटी फजर है, वैसे तो इसके मुंह में जबान नहीं है लगता, और दूसरी तरफ ये हरकत
ये मैं बता दे रही, ये कॉलेज और सफिया की परवरिश का नतीजा है। और एक और बात सुन ले, सफिया को तो खुद चाहिए कि कोई उसे समझाए। अगर सफिया ने ऐसा क्या किया? क्या किया? क्या किया? अबे तिशा, खुदा लगती की तू बता, बाप के बाद बड़ा भाई बाप की जगह होता है कि नहीं होता? हाँ। एक यही दरवाजा होता है ना। अब तेरी बीवी ने ये दरवाजा भी बंद कर दिया मेरी बच्ची पे। अरे सूखी सड़ी रोटी मुंह पे दे मारी। बता रही, अभी तू आया ना, तेरे आने से थोड़ी 2 घड़ी पहले आके पैर जमाया गया। भैया ऐसी काली शाल लेके यूं झटक मटक करके गई हैं जल्दी में कि क्या बताएं। बताते हुए भी तुझे शर्म आ रही। ए भैया अल्लाह माफ करे। तो बता बच्चों की हद तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बेटे के नाक के नीचे हमारी बहू उसकी इज्जत का जनाजा निकाले ना। बच्चों पे मुझे अपने यकीन है, लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है तो ठीक है, बंद करा देते हैं कॉलेज, छुड़ा देते हैं पढ़ाई। और सफिया को तो मैं समझाता हूँ अच्छी तरह। बस सही से समझा, सही समझाना पड़ेगा। खाना लगवा। नहीं अम्मा, भूख उड़ गई है। ठीक से दबाओ ना। क्या कह रहे थे कॉलेज वाले? वो कह रहे थे कि पास होने की उम्मीद कम है। ये जबान और हाथ एक साथ नहीं चल सकता तुम्हारा। 2-3 महीने भेजूंगा, उसके बाद घर बिठा रहा हूं तुम्हारी बेटियों को मैं। अम्मा शिकायत कर रही थी तुम्हारी। मेरी? फिर हाथ रुके तुम्हारे। जानबूझ के करती हो ना तुम, हैं? कितनी दफा तुम्हें कहा है कि अम्मा को शिकायत नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हारे कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। जानबूझ के तंग करना है, जानबूझ के तकलीफ देनी है। क्या तरबियत क्या की है बेटियों की तुमने? हर किसी के मुंह पे शिकायत है उनके लिए। मुझे जलील कराने के सिवा आता है कुछ तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को? किस काम की हैं ये बेटियां मेरे लिए सिवाय शर्मिंदगी के, और क्या हैं? ऐसी बात। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? पहले की तरह सिखाऊं तुझे? तुझसे शादी करने से बेहतर था कोई नौकरानी रख लेता चंद हजार की। कम से कम ये तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ती मुझे। तू चाहती है तुझे वैसे ही समझाऊं जैसे पहले समझाता था? पर तुझे समझ नहीं आएगी। तुझे समझ आई ना जाए। क्या हुआ? कुछ अजय क्या हुआ? कौन है बाहर? बाहर तो कोई नहीं है। मैंने भी तो ये अंदर कोई नहीं है। अंदर ठीक है। शाबाश शाबाश। अच्छा बैठ। क्या हुआ? कमरे में पानी और है पापा ने पापा को मारा, फिर से मारा।
आदमी कब रुकेगा ये? मैं सिर्फ बात करने जा रही हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। मैं आ रही हूँ, मैं यही हूँ। फजर, ये लो, आराम से देख के आराम से। फजर, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।